Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see the fetal skull. So fetal skull में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ fetal skull, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितनी बोन्स होती हैं एंड इसके डायमीटर्स ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि fetal skull हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है हमारा बेस, ये देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है इतना, ये है बेस. फेस, ये देखिए पूरा फेस एंड वॉल्ट. बाकी जितना भी हमारा स्कल का ऊपर वाला पोर्शन बचा उसे हम बोलते हैं वॉल्ट. तो बेस, फेस एंड वॉल्ट. वॉल्ट हमारा फ्रंटल बोन से हमारे ऑसिपिटल बोन के एंड तक है. ठीक है. तो फेस जो है हमारा वो पूरा 14 फ्यूज्ड बोन से मिलके बना हुआ है. वॉल्ट देखते हैं अगर, तो वॉल्ट में हमारी टोटल 7 बोन्स होती हैं. कौन कौन सी 7 बोन्स? 2 फ्रंटल बोन. देखिए फीटल स्कल में 2 फ्रंटल बोन होती हैं, बाद में ये फ्रंटल बोन फ्यूज होके एक बना लेती हैं. तो अभी के लिए 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन जो कि हमारे फीटल स्कल का रूफ बना रही हैं, 2 टेम्पोरल बोन जो कि फीटल स्कल के साइड्स बना रही हैं एंड 1 ऑसिपिटल बोन जो कि फीटल स्कल का पीछे वाला पोर्शन बना रही है. ओके. तो हमने ये बोन्स डिसाइड कैसे करी? बोन्स डिसाइड करी हैं विद द हेल्प ऑफ दी सूचर्स. कुछ कट्स होते हैं हमारे फीटल स्कल पे जिनको हम सूचर्स बोलते हैं. इन्हीं सूचर के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि फ्रंटल बोन का एरिया कितना है, पैराइटल बोन का एरिया कितना है, ऑसिपिटल बोन का एरिया कितना है, टेम्पोरल बोन का एरिया कितना है. ये हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी सूचर्स. तो हम देखने वाले हैं सूचर्स क्या हैं. यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सूचर्स में बना नहीं था इसलिए मैंने बना दिया. देखिए दो फ्रंटल बोन के बीच में एक कट होता है जिसे हमने सूचर बोल दिया. इस सूचर को बोलते हैं फ्रंटल सूचर. ये देखिए 2 फ्रंटल बोन के बीच में ये ब्राउन वाला मैंने बनाया, दिस इज फ्रंटल सूचर. 2 पैराइटल बोन के बीच में एक सूचर होता है, कट होता है, दिस इज नोन एज सजाइटल सूचर. फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो कट है, जो सूचर है, उसको हमने बोल दिया कॉरेनियल सूचर. उसी तरह से पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में एक कट होता है जिसे हम बोलते हैं लैम्बॉइडल सूचर. तो हमारे टोटल कितने सूचर हो गए? फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर, कॉरेनियल सूचर एंड लैम्बॉइडल सूचर. अब ये सूचर जहां पर भी मिलते हैं, ये देखिए इनका जो जंक्शन है, मीटिंग जंक्शन, यहाँ पर इनकी मीटिंग हो रही है, यहाँ पर मिल रहे हैं. ये देखिए यहाँ पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गड्ढा होता है जो कि इसमें नहीं बना हुआ है, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ. ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फ्रंटेनल. मैंने कलर कर दिया है. ये गड्ढा होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटेनल. आगे की तरफ है इसलिए एंटीरियर फ्रंटेनल. एक देखिए यहाँ पे हमारे 3 सूचर मिल रहे हैं. सो ये कहाँ पे है? पीछे की तरफ है, इसीलिए इसे बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटेनल. ठीक है. ये हो गया एंटीरियर फ्रंटेनल, ये हो गया पोस्टीरियर फ्रंटेनल. एंटीरियर फ्रंटेनल एक गड्ढा है जो कि हमारा 1.5 ईयर में क्लोज हो जाता है. जब बेबी 1.5 ईयर में पहुंचता है, 1.5 साल का हो जाता है, तो ये क्लोज हो जाता है. पोस्टीरियर फ्रंटेनल ये 1.5 मंथ में क्लोज होता है. देखिए 1.5 ईयर में क्लोज हो रहा है, 1.5 मंथ में क्लोज हो रहा है. एंटीरियर फ्रंटेनल का अदर नेम भी है, उसे हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं. पोस्टीरियर फ्रंटेनल को हम लैम्डा भी बोलते हैं. अब आते हैं लैंडमार्क्स के बारे में बात करते हैं. तो लैंडमार्क्स क्या होते हैं? देखिए किसी भी चीज़ की पहचान को हम लैंडमार्क बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपना एड्रेस किसी को बताते होंगे तो कोई लैंडमार्क बताते होंगे, जैसे कि मेरा घर इस पार्क के सामने है, तो वो पार्क क्या हो गया? लैंडमार्क हो गया. मेरा घर इस पुलिस स्टेशन के सामने है, तो वो पुलिस स्टेशन क्या हो गया? एक तरह की पहचान हो गई या लैंडमार्क हो गया. उसी तरह से फीटल स्कल में कुछ पहचान है या कुछ लैंडमार्क्स है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. हम पीछे से स्टार्ट करते हैं. तो पीछे ये वाला जो उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑसिपुट के ऊपर है, इसे तो हम इसे बोलते हैं सब ऑसिपुट. ऑसिपुट के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं सब ऑसिपुट. एक ये लैंडमार्क हो गया. दूसरा लैंडमार्क, ये जो पोर्शन है आगे वाला,
दोनों फ्रंटल बोन के बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सिंसिपुट। देखिए, ऑक्सीपुट का भाई सिंसिपुट, ऑक्सीपुट पीछे होता है तो सिंसिपुट आगे होता है। ओके, फिर फेस में एक लैंडमार्क है, दो लैंडमार्क है। ये चिन पे एक लैंडमार्क है जिसे हम मेंटम बोलते हैं। तो मैंडिबल बोन होती है, ये वाली बोन हमारी कौन सी है, मैंडिबल बोन है। मैंडिबल बोन के ऊपर जो लैंडमार्क है, जो पहचान है, उसको हमने बोल दिया मेंटम। मेंटम के नीचे, यहाँ पे आपके चिन के नीचे एक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सब मेंटम। स्कल का सबसे टॉप पोर्शन, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा पोर्शन होता है, अगर आप देखो इस स्कल में, अगर साइड्स दिखाती हूँ, स्कल में देखो तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा होगा। इस पोर्शन को हम बोलते हैं वॉल्ट। ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं वॉल्ट। ठीक है, ये देखिए सबसे वाले ऊपर वाले पोर्शन को मैंने कलर कर दिया है, इसे बोलते हैं वॉल्ट। अब आते हैं हमारे डायमीटर्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास दो तरह के डायमीटर हैं स्कल के। एक है ट्रांसवर्स डायमीटर। देखिए, ट्रांसवर्स मीन्स होता है यहाँ से यहाँ तक, एक ईयर से दूसरे ईयर, इस डायरेक्शन में जो डायमीटर जा रहा है वो है ट्रांसवर्स डायमीटर। और इस डायरेक्शन में जो डायमीटर जा रहा है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर या लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, दोनों सेम है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है उसको हम पहले देख लेते हैं कि ट्रांसवर्स डायमीटर में कौन कौन से हमारे आते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ वाला देख रहे हैं डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में दो डायमीटर आते हैं। एक है हमारा बाय टेम्पोरल डायमीटर। तो बाय टेम्पोरल डायमीटर से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो टेम्पोरल बोन के बीच का जो डायमीटर है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एक टेम्पोरल बोन है। यहाँ से अगर मैं मेज़र करती हूँ डायमीटर, यहाँ से मेज़र करती हूँ यहाँ तक, ठीक है, तो दो टेम्पोरल बोन के बीच का जो ये डायमीटर है उसको हमने बोल दिया बाय टेम्पोरल डायमीटर। दिस इज 8.2 सेंटीमीटर। पूरे स्कल का सबसे छोटा डायमीटर है ये। और ये प्रैक्टिकल में पूछते भी हैं कि पूरे स्कल का सबसे छोटा डायमीटर कौन सा है, बाय टेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, ट्रांसवर्स का एक और डायमीटर है बाय पैराइटल डायमीटर, मतलब दो पैराइटल बोन के बीच का डायमीटर। एक ये पैराइटल बोन हो गई ये वाली, एक ये पैराइटल बोन हो गई। तो इन दोनों के बीच का ये, अगर मैं ये डायमीटर बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, तो ये वाला जो डायमीटर है जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज बाय पैराइटल डायमीटर, दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ट्रांसवर्स में हमारे दो आ रहे हैं, बाय टेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर, सबसे छोटा डायमीटर है ये पूरे स्कल का, एंड बाय पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पे। तो एंटीरियर पोस्टीरियर बोल लो या लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर बोल लो। अब हम स्कल को कहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से मेज़र करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में टोटल 6 डायमीटर हैं। तो 3 हम पीछे से मेज़र करेंगे, 3 हम यहाँ आगे से मेज़र करेंगे। ओके, तो पहले पीछे से मेज़र करते हैं। मैंने आपको इसीलिए लैंडमार्क्स बताए हैं जिससे कि हम डायमीटर अच्छे से मेज़र कर पाएँ। तो पहला हमारा डायमीटर है लॉन्गिट्यूडनल या एंटीरियर पोस्टीरियर का पहला डायमीटर है हमारा सब ऑसिपिटो। ये रहा आपका सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक, है ना, ये ब्रैगमा था ना, ये वाला जहाँ पे हमारे मिल रहे थे सूचर्स, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। ये सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक अगर हम मेज़र करेंगे, यहाँ से मैं लाइन बनाती हूँ, ये अगर हम यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे, दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरा डायमीटर कौन सा है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल। फिर दूसरा डायमीटर हमने यहाँ से मेज़र किया यहाँ तक, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। यहीं से हमने दूसरा डायमीटर लिया है सब ऑसिपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर। फिर हमने ऑसिपुट से मेज़र किया ऑसिपिटो फ्रंटल, ये देखिए ऑसिपिटो फ्रंटल, ये वाला
11.5 सेंटीमीटर होता है ये। अब आप सोच रहे होगे कि हम पीछे से मेज़र कर रहे थे यहाँ तक, तो ये छोटा हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, फिर हमने यहाँ से मेज़र किया और यहाँ तक मेज़र किया, तो ये बड़ा कैसे हो गया? ये बड़ा ऐसे हो गया क्योंकि ये इसको जो है ऊपर से ना मेज़र करके साइड से मेज़र किया गया है। तो अगर रास्ता सीधा है तो वो उसकी जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? कम होगी। और अगर हम वही रास्ता गोल गोल घूम के जाएंगे तो लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह से जब हमने इसको यहाँ से गोल घुमा के मेज़र किया तो ये 11.5 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 इधर के डायमीटर हो गए। अब आते हैं आगे से, आगे के 3 डायमीटर देख लेते हैं। तो आगे के 3 डायमीटर है हमारे सबमेंटो, इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट सबमेंटो, यहाँ पे देख लीजिए सबमेंटो ब्रैगमेटिक, सबमेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर हो गया सबमेंटो वर्टेक्स, ये देखिए ये वर्टेक्स था हमारा सबसे ऊंचा पार्ट स्कल का, सबमेंटो वर्टेक्स 11.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने मेजर किया सबमेंटो वर्टेक्स 11.5 सेंटीमीटर। देन मेंटो वर्टेक्स 13.5 सेंटीमीटर, या किसी किसी बुक में 14.5 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से मेजर हुआ यहाँ तक। ये इतना लंबा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ से साइड से इसको मेजर किया है यहाँ तक। ये है 13.5 सेंटीमीटर या 14.5 सेंटीमीटर, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। कुछ बुक में 13.5 सेंटीमीटर दिया है, कुछ बुक में 14.5। तो पूरे स्कल का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है मेंटो वर्टेक्स, ठीक है। मेंटो वर्टेक्स 14.5 सेंटीमीटर सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है, और सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है? बाय टेम्पोरल डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर। सो डायमीटर आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। हमारे पास टोटल डायमीटर कितने थे? ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर में हमने बाय टेम्पोरल डायमीटर लिया 8.2 सेंटीमीटर, जो कि 2 टेम्पोरल बोन के बीच में था। बाय पैराइटल डायमीटर लिया 2 पैराइटल बोन के बीच में 9.5 सेंटीमीटर था। देन हमने एंटीरियर पोस्टीरियर में हमने पीछे से 3 डायमीटर लिए। सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑसिपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर, ऑसिपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से आगे से लिया है सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर, सब मेंटो वर्टेक्स दैट इज 11.5 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टेक्स दैट इज 40.5 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको स्कल क्लियर हुआ होगा। एक चीज हमारी छूट गई है दैट इज मोल्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सूचर्स हैं, मैंने आपको बताया था ये जो कट्स लगे हुए हैं बीच में सूचर्स हैं, इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब हमारा स्कल जो है थोड़ा सा दबता है, प्रेस होता है डिलीवरी के टाइम पे, जब ये नीचे आ रहा होता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है और ये थोड़ा सा दबता है। तो ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से दब तो नहीं सकता है ना। तो इसके जो सूचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों बोन को ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। जब ये दो बोन, मान लीजिए ये 2 पैराइटल बोन है और बीच में ये सजाइटल सूचर है, तो इस सूचर ने क्या किया, जब इस पे प्रेशर पड़ा, बेयरिंग डाउन का नीचे प्रेशर पड़ा, तो इसने क्या किया, इस सजाइटल सूचर ने दोनों बोन को ओवरलैप कर दिया, एक दूसरे पे चढ़ा दिया। इस ओवरलैप के प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग। सो मोल्डिंग की वजह से क्या हुआ, हेड का जो कह सकते हैं साइज था वो कम हो गया है ना, और हेड आराम से डिलीवरी के टाइम पे बाहर आ गया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मोल्डिंग, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा फीटल स्कल। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।